प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे DU MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2020 लीनियर अलजेब्रा से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका सलूशन। चलो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग। ए और बी आपको दिया गया है और इसमें चेक क्या करना है कि which of the above is RA इनर प्रोडक्ट। अब इनर प्रोडक्ट आपको बताना है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनर प्रोडक्ट होता क्या है। लेट बी ओवर फील्ड एफ बी एनी वेक्टर स्पेस, देन इनर प्रोडक्ट इज ए फंक्शन फ्रॉम बी क्रॉस बी टू एफ सच दैट x plus y comma z equals to inner product of x comma z plus y comma z। दूसरी प्रॉपर्टी x comma y equals to conjugate of y comma x। तीसरी प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट ऑफ सी एक्स कामा वाई इक्वल्स टू सी इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कामा वाई। और फोर्थ प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कामा एक्स ग्रेटर देन 0 व्हेन x not equal to 0 and inner product of x comma x equals to 0 when x equals to 0। यहाँ पर for all x y z कहाँ के एलिमेंट है? आपके वेक्टर स्पेस B के, एंड C कहाँ बिलोंग करता है? फील्ड एफ में। तो देखो कोई फंक्शन बी क्रॉस बी से एफ अगर ये चार प्रॉपर्टी रखता है तो उस फंक्शन को हम कह देते हैं इनर प्रोडक्ट। तो आपको ए चेक करना है कि ये इनर प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा। अब ये डिफाइन किस प्रकार से है? ए कामा बी कामा सी कामा डी इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी। यहाँ पर ए बी और सी डी किसके एलिमेंट है? R2 के एलिमेंट है। तो अब हम चेक करते हैं, ये इनर प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है मैं आपको ये बताता हूँ। तो अगर इनर प्रोडक्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो सबसे पहले आप फोर्थ प्रॉपर्टी जरूर चेक करें, क्योंकि ये चेक करना बहुत आसान होता है और लगभग क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी फेल होती है। तो चलो हम देखते हैं जो आपका ए स्टेटमेंट है, ए कामा बी कामा सी कामा डी इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी, ये इनर प्रोडक्ट है कि नहीं है? तो अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x कामा x ग्रेटर देन 0 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। अब ये एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब R2 के एलिमेंट है। तो अब R2 का कोई एलिमेंट ले लो और उसका इनर प्रोडक्ट x के साथ करा दो। अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। तो हम दूसरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो हम लेते हैं 1 कामा 1, ये आपके R2 से आता है और ये नॉन जीरो है, मतलब इसका इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप चेक करो 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1, ये क्या हो जाएगा? आप देखो इनर प्रोडक्ट डिफाइन कैसे है, इसका प्रोडक्ट, फिर उसके बाद इसका प्रोडक्ट करके और इसको माइनस करना है। तो आप इसका और इसका प्रोडक्ट करके माइनस कर दो तो 1.1 1
माइनस 1.11, तो ये क्या आ गया 0, नॉट ग्रेटर देन 0। तो आप देखिए एक नॉन जीरो एलिमेंट हम लेते हैं और उसका उसी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ जाता है, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 4 आपका फेल हो रहा है। तो इसलिए ए इज नॉट इनर प्रोडक्ट। अब बी को आपको चेक करना है कि इनर प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो अब बी देखिए, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू किस प्रकार से डिफाइंड है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एफ डैश एक्स जी एक्स डी एक्स। यहां पर एफ डैश एक्स का मतलब ये होता है डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए हम फिर इस पे चौथी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, क्योंकि सबसे पहले फोर्थ प्रॉपर्टी चेक करना बहुत आसान होता है और लगभग क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी फेल होती है। तो चलो अगर हम एफ एक्स इक्वल टू सी ले लें, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब सी क्या है, कोई कांस्टेंट है, सी क्या है, कोई कांस्टेंट है जो नॉन जीरो है। तो अब देखिए एफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए क्या ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एफ एक्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स ये क्या हो जाएगा 0 से 1 एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सी का 0 होगा। तो 0 डॉट फिर जी एक्स की जगह पे भी एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू सी यहां पर पुट कीजिए डी एक्स। अब देखो 0 इंटू सी इक्वल टू 0 और इसका इंटीग्रेशन 0। अब लेकिन इसको आना क्या चाहिए, इसको आना चाहिए ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये भी प्रॉपर्टी फेल हुई। तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी नंबर 4 फेल हुई, तो इसलिए ये भी इनर प्रोडक्ट नहीं है। तो नाइदर ए नॉर बी इज इनर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अगर इनर प्रोडक्ट का क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करें प्रॉपर्टी नंबर 4 चेक करने का। आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। केवल आपको एक बटन दबाना होता है, तो भाई बटन तो दबा दो, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। और आपको पूरा कंटेंट मिलेगा विद रिजल्ट, और बहुत एकदम से बेसिक से बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पर कोई 3x3 की मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, -t³ प्लस 4t² प्लस 5t माइनस 2t, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये जो आपका मैट्रिक्स है ये ट्रायंगुलर अपर मैट्रिक्स है, और ट्रायंगुलर अपर मैट्रिक्स में जो डायगोनल में लिखी एंट्रीज होती है वही क्या हो जाती है, उसकी आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यू ऑफ टी क्या हो जाएगा 1 1 3 1 1 2। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, आइगन वैल्यू आपको पता हो गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना बहुत आसान हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किस मैट्रिक्स का, टी का, तो क्या होगा x माइनस 1 x माइनस 2। चलो ये क्या हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इंटू x माइनस 2। तो ये हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस x माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4x
तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर और ये प्लस x प्लस 4x प्लस 5x माइनस 2। अब बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम से आप क्या कह सकते हैं कि एवरी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करती है। तो अब क्या हो जाएगा t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2i इक्वल टू 0, क्योंकि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपका ये है। तो इसमें आप x की जगह पे क्या पुट कर दिए हैं, t पुट कर दिए हैं। तो अब देखो आपको चाहिए क्या, माइनस टी क्यूब चाहिए। तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो माइनस टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2i इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर माइनस टी क्यूब आ गया प्लस 4t स्क्वायर ये भी आ गया, लेकिन यहाँ पर प्लस 5t है और यहाँ पर माइनस 5t है। तो अब इसको क्या करो, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर इक्वल टू 5t माइनस 2i। अब आपको अभी और क्या चाहिए, अभी इसमें अगर प्लस 5t माइनस 2i आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों तरफ 5t माइनस 2i ऐड कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2i और इस साइड में क्या हो जाएगा 5t माइनस 2i प्लस 5t माइनस 2i। अब ये किसके बराबर हुआ, 5t प्लस 5t 10t और माइनस 2i माइनस 4i। तो माइनस टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2i ये किसके इक्वल आ गया, 10t माइनस 4i के इक्वल आ गया। तो आपका कौन ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये ऑप्शन करेक्ट हुआ सेकेंड। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना है। और आप जानते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम से एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करती है। तो अब वहां पर जो भी मैट्रिक्स गिवन है वो मैट्रिक्स पुट कीजिए और उसको 0 के इक्वल कीजिए, तो आपको इस तरह के एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन जैम में भी आता रहा है और DU BHU JNU जितने भी कॉम्पिटिटिव लगभग एग्जाम होते हैं सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट PNR be the set of all polynomial over R of degree at most n। तो हमको दिया क्या है, एक फंक्शन t दिया है, कहां से कहां तक, PNR से PN प्लस 1 R गिवन बाई, और ये डिफाइंड किस प्रकार से है, TFX इक्वल टू XFX then T is 1 and onto linear transformation, T is an onto but neither linear not 1 T is not onto but 1 linear transformation, T is 1 but neither a linear transformation nor onto। अब जो ये फंक्शन है हमको बताना है क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या onto लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या होगा मुझे ये बताना है। अब देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, अगर B ओवर फील्ड F एंड W ओवर फील्ड F
कोई दो वेक्टर स्पेस है तो एक फंक्शन p b से w लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इफ tx प्लस वाई इक्वल टू tx प्लस ty हो जाए और tcx इक्वल टू ctx हो जाए तो हम कह देंगे जो आपका फंक्शन t है ये क्या हो जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां तक b से w में। तो आप चेक करते हैं क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर देखो x की जगह पे क्या दिया गया है fx दिया गया है तो हम चलो दो फंक्शन लेते हैं और चेक करते हैं क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है t fx प्लस gx और ये डिफाइन किस प्रकार से है t fx इक्वल टू x डॉट fx। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू fx प्लस gx। अब देखो ये हो जाएगा x fx प्लस x gx। अब x fx क्या हो जाएगा t ऑफ fx और x gx क्या हो जाएगा t ऑफ gx। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपकी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है tcx इक्वल टू ctx होना चाहिए तो अब वो भी चेक कर लो tcfx इक्वल टू क्या होना चाहिए ctfx होना चाहिए। तो अब देखो tcfx क्या होगा बाय डेफिनेशन cxfx हो जाएगा और xfx क्या हो जाएगा tfx हो जाएगा। तो ctfx ये हो गया। तो अब देखिए आपकी दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो जो आपका फंक्शन दिया गया है tpn r2 pn प्लस 1 r ये क्या हो जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप देखिए यहाँ पर कहा गया है ना इधर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना r2 तो ये तो गलत हो गया और किसमें नहीं दिया है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है इसमें भी कहा गया है कि ना इधर लीनियर तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो सेकंड एंड फोर्थ तो वैसे इनकरेक्ट हो गए। अब मैं एक रिजल्ट और बता रहा हूं जिससे आप 1 और r2 चेक कर सकते हैं। t कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है b से w एंड b एंड w फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो अगर डायमेंशन ऑफ b ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ w से होता है तो t इज नॉट 1 तो ये क्या इंप्लाई करता है t इज नॉट 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर डायमेंशन ऑफ b लेस देन डायमेंशन ऑफ w होता है तो ये इंप्लाई करता है t इज नॉट ऑन टू। अब यहाँ पर देखो pn r का डायमेंशन कितना है n प्लस 1 है और pn प्लस 1 ओवर r इसका डायमेंशन क्या होगा n प्लस 2 होगा। अब देखो n प्लस 1 लेस देन है किससे n प्लस 2 से। तो अब जो आपका सेकंड रिजल्ट है इससे क्या हो जाएगा इससे t नॉट ऑन टू होगा t इज नॉट ऑन टू। अब यहाँ पर t क्या होगा नॉट ऑन टू होगा लेकिन यहाँ पर ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया है तो ये भी इनकरेक्ट। अब यहाँ से 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए तो जो बचा हुआ ऑप्शन है वो तो खैर करेक्ट होगा तो थर्ड तो करेक्ट हो जाएगा लेकिन ये कैसे करेक्ट हो रहा है ये हम देखते हैं। आप जानते हैं pn ओवर r ये किससे स्पेन होता है तो ये स्पेन होता है 1 x स्क्वायर डॉट 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 x का पावर n से और pn प्लस 1 किससे स्पेन होता है
ये स्पेन होता है 1x x स्क्वायर डॉट 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 x का पावर n प्लस 1 से। तो अब देखो यहां से t1 क्या होगा, fx की जगह पे 1 रखो तो हो जाएगा x डॉट 1, मतलब x हो जाएगा। अब tx क्या होगा, ये होगा x इंटू, अब fx की जगह पे x रख दो तो x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर, ऐसे tx स्क्वायर क्या होगा x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब x क्यूब, ऐसे txn क्या होगा x का पावर n, x इंटू एक्स का पावर n, ये क्या हो जाएगा x का पावर n प्लस 1। तो अब फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड है, ये 1x डॉट 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 x का पावर n और ये 1x डॉट 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 x का पावर n, x स्क्वायर भी रख लीजिए, और x का पावर n प्लस 1। अब देखिए ये हो गया pn और ये pn प्लस 1। तो अब 1 किस पे मैप हो रहा है, 1x पे मैप हो रहा है, और x किस पे मैप हो रहा है, x स्क्वायर पे मैप हो रहा है, और x स्क्वायर किस पे मैप हो रहा है, x क्यूब पर मैप हो रहा है। ऐसे xn किस पे मैप हो रहा है, x के पावर n प्लस 1 पर मैप हो रहा है, और यहाँ x का पावर n माइनस 1 यही होगा, ये किस पे मैप हो जाएगा, x का पावर 1 पे। तो आप देखिए pn के सारे एलिमेंट यूनिकली मैप हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 तो हो जाएगा। और यहाँ पर ऑन2 होने के लिए कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसका प्री इमेज ना एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पर 1 आपको ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसका कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है, तो इसलिए टी इज नॉट ऑन2, टी इज नॉट ऑन2। तो यहां से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, टी इज नॉट ऑन2 बट 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो यही तरीका अपनाइए, बड़ी आसानी से आप चेक कर पाएंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है, 1 1 है कि नहीं है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, let B be an infinite dimensional vector space over a field F। हमको दिया गया है B ओवर फील्ड F कोई इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अब स्टेटमेंट पहला क्या है, any one linear transformation from B to itself is onto। तो ये आपसे जानना क्या चाहता है, क्या आपके पास कोई 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन B से B ऐसा होगा कि ये onto भी हो, और दूसरा क्या है, एनी onto लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम B to B itself must be 1 1। अब ये कह रहा है कि अगर T B से B onto लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये 1 1 भी होगा। अब आप एक रिजल्ट देख लीजिए, अगर B एंड W ओवर फील्ड F पर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है एंड डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W है, और T B से W कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इफ T इज 1 1 तो T क्या इंप्लाई कर देगा, onto, और अगर ये onto है तो 1 1 इंप्लाई कर देगा। लेकिन ये केवल कब ट्रू है, जब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो और डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W हो। ये इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए ट्रू नहीं है। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है,
अब इसको हम देखते हैं कैसे ये इनकरेक्ट हो रहे हैं। चलो, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर इंफिनिटी से आर इंफिनिटी में ले लो, और ये डिफाइंड किस प्रकार से है, डिफाइंड है t(a1) कामा a2 कामा a3 डॉट 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 कामा an डॉट 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 इक्वल्स टू 0 a1 a2 डॉट 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 an। मतलब a1 कहाँ मैप हो रहा है, a1 पे, a2 कहाँ मैप हो रहा है, a2 पे, a3 पर, इस प्रकार से a1 a2 डॉट 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 डॉट, और ये है 0 a1 a2 डॉट डॉट डॉट। अब a1 पे मैप करा दो, a2 को मैप करा दो, ऐसे a3 पे मैप हो जाएगा, ऐसे सारे एलिमेंट मैप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट रह गया 0, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 1 1 तो है लेकिन ऑन2 नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में एक एलिमेंट हमको ऐसा मिल रहा है जिसका कोई प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये 1 1 तो है लेकिन ऑन2 नहीं है। तो आप ये चेक कर पाए, अगर इसको इस प्रकार से डिफाइन हम कर दें, ta1 a2 a3 डॉट 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 an इक्वल्स टू a2 से हम स्टार्ट करें a2 a3, मतलब ऐसी मैपिंग ले लें a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, ये किस पे मैप हो रहा है, ये मैप हो रहा है a2 a3 डॉट 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 an। अब a1 को भी a2 पे मैं मैप करा देता हूँ और a2 को भी a2 पर मैप करा देता हूँ, बाकी a3 पे जाएगा, a4 पे जाएगा, ऐसे an पे जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर दो एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है, a1 और a2 का एक ही इमेज a2 मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये ऑन2 तो हो गया, क्योंकि यहाँ का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज ना मिले। तो ये ऑन2 तो हो गया लेकिन 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि a1 और a2 एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं। तो आपके पास दो काउंटर एग्जांपल मिल गए, कि एक एग्जांपल तो मैंने आपको दिया कि वो 1 1 था और ऑन2 नहीं था, और ये एग्जांपल है कि ये ऑन2 है बट 1 1 नहीं है। तो अब देखो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ना तो ये करेक्ट हुआ, ये क्या कह रहा है कि 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंप्लाई कर देगा ऑन2, तो ये गलत है। ऐसे ऑन2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंप्लाई कर देगा 1 1, तो ये भी गलत है। तो नाइदर ए नॉर बी, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया था, क्योंकि ये रिजल्ट होता है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और डायमेंशन सेम है, तो हमको कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 दिया गया है तो ऑन2 हो जाएगा, अगर ऑन2 दिया गया है तो वो 1 1 हो जाता है। तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।